अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनिक्स टू प्रीफिक्स। अब आप मेरे से पूछेंगे इन्फिनिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्फिनिक्स वो होता है अगर दो डिजिट के दरमियान साइन दरमियान में आ रहा है तो हमें इन्फिनिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, ये देखें ये साइन दरमियान में आ रहा है। अब जो ब्रैकेट वाली चीज़ें होती हैं इसे हम एक्स काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ देखें दरमियान में आ रहा है, यहाँ देखें दरमियान में आ रहा है। अब हमें प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होती है, प्रीफिक्स फॉर्म में ये दो ऑपरेंड के दरमियान में बाइर ऑपरेटर आता है, प्रीफिक्स बाहर आता है। अब हम स्टेप हमारे स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टेप है हमेशा याद रखिएगा, पहला स्टेप तो ये प्रीफिक्स है। मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, प्री मतलब पीछे से, मतलब पीछे, प्री पीछे। तो हम इसी वजह से यहाँ पीछे से स्कैन करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे। पोस्ट में क्या है, पोस्ट आगे, मतलब पोस्ट आगे की तरफ। ये आपके कंसेप्ट के लिए एक बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। देखिए हम राइट टू लेफ्ट हमने ये सब सारा कुछ स्कैन करके यहाँ पे लिख दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट है, 1 है, -4 है, या माइनस, ये माइनस है, -4 है, फिर ओपनिंग है, यहाँ मैंने ओपनिंग मल्टीप्लिकेशन है, सारा कुछ लिख दिया है। स्टेप 2 ये याद रखिएगा, स्टेप 2 हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम ऑपरेंट को मतलब 1 2 3 फॉर्म को कभी भी हम स्टैक के अंदर इंटर नहीं करते। जब भी हम ये इन्फिनिक्स टू प्रीफिक्स फॉर्म ला रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन ही बाहर डाल देते हैं, मतलब कि आउटपुट फॉर्म में डाल देते हैं जहाँ पे हम फॉर्म बना रहे होते हैं प्रीफिक्स फॉर्म की। तो ये देखें मैंने सेम टू सेम वहीं किया, ये लाइंस मैंने आपके आसानी के लिए डाली हैं सारी। ये 1 1 यहाँ डाल दिया, 4 4 यहाँ डाल दिया, 5 5 डाल दिया, 1 1 सेम टू सेम मतलब डाल दिया। और उसके बाद हमने जो तीसरा स्टेप है, ये तीसरे स्टेप को याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर साइंस को देखने हैं, पहला जो साइन है हमने पुश कर देना है। तो यहाँ देखें, मैंने अब देखें क्लोजिंग ब्रैकेट आई है, मैंने पुश कर दी है। अब आप पूछेंगे, आपने तो कहा था क्लोजिंग ब्रैकेट में आप लोगों ने सारा कुछ क्या करना है, निकाल देना है। क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट है, प्रीफिक्स है, यहाँ रिवर्स हो जानी है हर चीज़। जैसे इन्फिनिक्स टू पोस्टफिक्स में हमारे पास पहले क्या आता था, ओपनिंग आती थी, जब क्लोजिंग आती थी हम सारा कुछ निकाल देते थे। यहाँ पे रिवर्स में अब क्या होगा आप खुद जानते हैं बेहतर। अगर आप क्लोजिंग आ रही है तो ओपनिंग पे सारा कुछ निकाल देंगे। और उसके बाद एक चीज़ बहुत याद रखने वाली चीज़ है जो आपको आगे काम भी आने वाली है, इसमें हमने इक्वल नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। ये देखें यहाँ पे मीन से ये सबसे हायर प्रायोरिटी है, ये उससे लोअर है और ये उससे लोअर है। आपने बस ये देखना है, आपने इक्वल वाला देखना ही नहीं है। अगर इक्वल है तो बस आपने अंदर स्टैक के अंदर इंटर कर देना है। पहले हमने पोस्टफिक्स में क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, अगर डिवाइड आ रहा है तो हमने मल्टीप्लिकेशन को बाहर निकाल देना है। इसमें नहीं करना ये चीज़, इसमें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखना है। लेकिन इसमें ना जब बाद में जब मतलब कि एंड में या उसके बाद में जब माइनस आएगा तो पहले इसके साथ करेंगे, हम पहले इसे निकालेंगे, अगली लाइन में फिर इसे निकालेंगे। इस बात को अपने दिमाग में बिठा दें, ये बहुत काम आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे इसमें है, इसमें ये स्क्वायर का साइन है, अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन छोटा है, इससे लोअर प्रायोरिटी है, हमने लोअर देखनी है इसमें, तो इसे उठा के बाहर दे देंगे, मतलब इस फॉर्म यहाँ डाल देंगे। तो हम देखते हैं इंशाल्लाह आपको आगे भी समझ आ जाएगा। तो अब मैं आपको दोबारा एक दो रिवाइज कर देता हूँ। ये देखें हमने इन्फिनिक्स फॉर्म में राइट टू लेफ्ट देखना है, क्यों, क्योंकि ये प्री है, मतलब पीछे की तरफ जाना है। तो हमने यहाँ पे प्री देखें, प्री फिक्स है मतलब पीछे की तरफ जाना है। ये मैंने बिल्कुल स्कैन कर दी। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, पहला स्टेप मैंने स्कैन किया, दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, सेम टू सेम वैल्यूज़ जो हैं 1, जितने भी वैल्यूज़ हैं मतलब डिजिट्स हैं 1 2 3 फॉर्म में ऑपरेंट हैं, हमने यहाँ लिख दिए। ये मत भूलिएगा, स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 1 स्कैन, स्टेप 2 सेम टू सेम हमने आउटपुट में वैसे का वैसे लिख दिया। ये ट्रिक है, आपको कभी नहीं भूलने वाली। और उसके बाद देखिए मैंने आपको इस ब्रैकेट का बताया हुआ है, क्लोजिंग ब्रैकेट का। अब उसके बाद हमारे पास माइनस साइन आया, मैंने माइनस साइन वैसे का वैसे लिख दिया, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था अगर माइनस साइन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वैसे का वैसे लिख देना है। इसके अंदर भी मतलब ब्रैकेट के अंदर से भी ये सारे ऑपरेशन काम करेंगे। मतलब इसके बाद यहाँ प्लस आ गया तो हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जैसे पहले हम निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ लोअर प्रायोरिटी चेक करनी है। दिमाग में बिठा लें, इसमें जब भी करने लगे एक सांस बड़ा ले लें और उसके बाद हमें ये देखना है सिर्फ लोअर प्रायोरिटी। अगर ये प्लस आ गया, अब जब निकालेंगे किस तरह निकालेंगे, जब उसकी ओपनिंग आएगी पहले प्लस निकालेंगे फिर माइनस निकालेंगे। अगर इसमें मतलब इससे छोटा तो कोई साइन ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन होता और यहाँ प्लस आ जाता, मल्टीप्लिकेशन बाहर निकाल देते। फिर उसके बाद जब भी हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस आती तो तब हम क्या निकालते, मल्टीप्लिकेशन बाहर निकाल देते। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आगे हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए हमारे पास ये अब हमारे पास क्या आ गई, ओपनिंग
ब्रैकेट आ गई। ओपनिंग ब्रैकेट के दरमियान में जो चीज़ भी होती है हम निकाल देते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे किसी काम की नहीं है। ये देखें पॉप, अब हमारे पास एम्प्टी रह गया। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई, मल्टीप्लिकेशन लिख दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ प्लस आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन है। देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन ख़त्म करके यहाँ पे लिख दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि लोअर है, हमने लोअर देखनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ हमने लोअर देखनी है। आपकी याद के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। देखिए अब दोबारा हमारे पास क्लोजिंग आ गई है। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, अब भी बता रहा हूँ। क्लोजिंग मतलब उसमें ओपनिंग और इसमें क्लोजिंग जब भी आ जाए हमने उसके पीछे वाली चीज़ों को नहीं देखना। ऐसे समझना हमारे पास पीछे वाली चीज़ें हैं नहीं, बस हमने उसके साथ साथ वैसे का वैसे लिखते जाना है। अब हमारे पास ये देखें, इधर तो कुछ भी नहीं लिखना, इधर लिखना है माइनस। ये माइनस लिख दिया मैंने। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ गई, हमारे पास अब यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है। सॉरी, यहाँ पे ओपनिंग आएगी, मैंने गलती से स्कैन गलत किया है। यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है तो मैंने ये सब चीज़ पॉप कर दी है। अब पॉप करने के बाद ये क्लोजिंग ब्रैकेट तक पॉप किया, अब हमारे पास प्लस बच गया। तो हमारे पास सिर्फ जस्ट प्लस है और मैंने पॉप माइनस किया है। अब मैंने क्या किया है, अब मेरे पास प्लस है और आगे यहाँ डिवाइड है। अब देखें ये प्लस है, ये हायर प्रायोरिटी। अब आप कहेंगे ये बार क्यों निकाला? क्योंकि इसकी हायर है। अगर क्योंकि प्लस से कोई लोअर हो ही नहीं सकती अभी इसी फॉर्म में। वैसे तो हैं लोअर्स लेकिन इस फॉर्म में नहीं हो सकती। मतलब इनफिनिक्स टू प्रीफिक्स, मतलब इनफिनिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिनिक्स टू एनीथिंग, इसमें नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ हम 4 ऑपरेटर से यूज़ कर रहे हैं। तो आगे अब हमने क्या करना है, ये देखें मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन और ये बराबर है। हमने बराबर को भी नहीं देखना, हमने लो को देखना है। अगर लो आती तब तो हम देखते। ये देखें अब हमारे पास ख़त्म हो गए, आगे हमारे पास है ही नहीं। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है। देखें सबसे पहले मैंने आपको बताया है ये टॉप मतलब जो सबसे लास्ट वर्ड है, क्योंकि हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं। स्टैक में सबसे लास्ट वर्ड पहले निकाला जाता है। ये देखिए मैंने पहला वर्ड पहले निकाला, फिर उसके बाद ये निकाला, अब ये निकाला। अब बच्चे यहीं पे आके सबसे बड़ी गलती जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऊपर से स्कैन करके नीचे लिखते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये प्रीफिक्स है, जो हमने पोस्टफिक्स में किया है उसका ये रिवर्स है। तो हमने स्कैन भी नीचे से करना है। यहाँ प्लस, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 3 -2 1 मल्टीप्लाई 5 -4 1, ये लिखना है। ये देखिए मैंने आपके सामने ये लिख दी है। ये प्लस, ये डिवाइड सिंबल, ये मल्टीप्लिकेशन, ये 2, ये 3, ये -2 1, ये मल्टीप्लाई साइन सेम टू सेम वैसे लिख दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में